देखिए, करीब 2 महीने से पेयजल संकट को लेकर आंदोलन कर रहे चानोद गांव के ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ जो है बुधवार यानी कि आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने 11 सदस्यीय संघर्ष समिति से मुलाकात की और राजली हेड से हांसी शहर की पाइपलाइन में टी कनेक्शन देने का आश्वासन भी दिया। अब इसके साथ ही जो है भाखड़ा नहर से बिछाई गई पाइपलाइन से भी गांव को पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। अब संघर्ष समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और गांव के लोगों से चर्चा के बाद जल्द ही धरना समाप्त करने का संकेत दिया है। बता दें कि वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीण इसी मांग को लेकर अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए थे, जो बाद में बड़े आंदोलन में बदल गया था। अब कई दौर की वार्ता और प्रशासन के साथ तनाव के बाद अब इस मामले के समाधान की उम्मीद जगी है। मित्रों, एक विषय कुछ महीनों से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन बिछने का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था, शुरू किया गया था, उसमें दो विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत, तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गांव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूँकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है, काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, जन्नत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ, उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। हम लोगों ने बैठ करके गांव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक सिन्हा जी हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसका काम पाइपलाइन तो अभी उसका टी तो अभी लग जाएगी, यानी आजकल में जैसे वहाँ इंजीनियर जाके आज नहीं तो कल सुबह लगाएंगे और गांव के लोगों ने कहा कि अब हम उसका अपना खत्म करेंगे, हमारा समझौता हो गया। लेकिन इस काम को होने में जो भी 1 साल 1.5 साल लगेगा, सही मायने में तो इसका उपयोग लाभ तभी होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ये हमारी हो गया कि इसी में से ये जो है पाइप टी जो लगा करके इनके गांव की जो पानी की कमी है, पहले वाला पानी चालू रहेगा लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जब आवश्यकता होगी इसमें से भी ले सकते। अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होगी, आप ये कह रही थी? दोनों इस्तेमाल होंगी क्योंकि उधर से तो सोल राइट ही गाँव का है, ये चूँकि हांसी की लाइन थी तो एक एडिशनल उसमें से दिया गया है। पानी की कमी नहीं आएगी, उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर से निकाल लेंगे, जरूरत पड़े फिर से निकाल लेंगे। नेचुरल सर, जब 4 इंच टी लग जाएगी तो ऑलरेडी जो एक्सिस्टेंस में है वो नेचुरल है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, यही चालू रहेगी पानी के लिए, फिर गांव के लिए दोनों चालू रहेंगे, उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आखिर वो पाइपलाइन बड़ी है, पानी बहुत बड़ा है, उसमें 8 इंच पाइपलाइन आता है इनके पास, 8 इंच इनके पास रहता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता आगे एक और गाँव को भी जाता है, तो इसलिए इनको तो दोनों का ही लाभ होगा। उधर की कठिनाई यह है कि वो थोड़ा छोटी पाइपलाइन थी, उसमें इनको लगता था कि कभी कभी उसमें पानी बंद हो जाता है, चोरी हो जाता है, नहीं आता है, तो ये अल्टरनेटिव ये साथ में मिल गया। मतलब 4 इंच टी आपने मंजूर कर दिया, हाँ, सैद्धांतिक रूप से कर दिया। तो धरना कमेटी एग्री होगी सर, धरना उठ जाएगा? अब ये धरने के लोग बताएंगे।